10 लोकसभा सीटों पर संबोधन, सभी बूथों पर नमो ऐप से रैली होगी वर्चुअली, बूथ अध्यक्षों से भी करेंगे संवाद। बीजेपी का सभी बूथों पर विशेष ध्यान देखने को मिल रहा है। और जहां आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों को एक साथ संबोधित करते हुए पीएम नजर आएंगे। जहां आपको बता दें, पीएम मोदी की नमो ऐप रैली आज होनी है। और ये तीसरे फेज की 10 लोकसभा सीटों पर इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसको पीएम संबोधित करते नजर आएंगे। सभी बूथों पर नमो ऐप से रैली का आयोजन, वर्चुअली रैली करेंगे पीएम, बूथ अध्यक्षों से संवाद भी करते नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए भाजपा पूरी जद्दोजहद करती नजर आ रही है। लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं होगी। जहां यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर संबोधन आज पीएम करते नजर आएंगे, वहीं आपको बता दें कि सभी बूथों पर नमो ऐप के जरिए पीएम का संबोधन होगा, वर्चुअली रैली भी होगी और जिसको संबोधित करते हुए पीएम नजर आएंगे। तो पीएम मोदी की नमो ऐप रैली आज होनी है और इस रैली में तीसरे फेज की 10 लोकसभा सीटों को लेकर के रैली का आयोजन। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री 10 लोकसभा सीटों को लेकर के आज वर्चुअली संबोधित करते नजर आएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी है और समय क्या निर्धारित? अभिषेक, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, तो हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब तक संपर्क साधेंगे आपसे, जहां पीएम मोदी की नमो ऐप रैली 10 सीट पर संबोधन पीएम का होने वाला है। तो वहीं आपको बता दें, पीएम की नमो ऐप रैली को लेकर के तैयारियां किस प्रकार की है, इस पर भी आपसे करेंगे अपडेट साझा। और संवाददाता अभिषेक सिंह लखनऊ से एक बार फिर से हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, तो अभी भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है अभिषेक को। जहां आपको बता दें, पीएम की नमो ऐप रैली 10 सीटों पर संबोधन होना है। पीएम की इस रैली को लेकर के तैयारियों पर भी अपडेट हमारे सहयोगी अभिषेक हमें देंगे। जहां पीएम की नमो ऐप रैली में 10 सीट महत्वपूर्ण, जिसका को लेकर के संबोधित करते हुए पीएम नजर आएंगे। तीसरे फेज का ये आयोजन वर्चुअली पीएम के द्वारा 10 लोकसभा सीटों पर का संबोधित किया जाएगा। पीएम की नमो ऐप रैली को लेकर के तैयारियों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट भी आपको देंगे। और एक बार फिर से सहयोगी अभिषेक हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अभिषेक, क्या तैयारी है इस कार्यक्रम को लेकर के और समय क्या निर्धारित है पीएम के इस कार्यक्रम को लेकर? यहाँ बिल्कुल मुख्यमंत्री लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्यक्रम और रैलियां करते नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो इन सम्मेलनों के जरिए ना सिर्फ हर एक वर्ग विशेष की बात ना करके अगर पूरे क्षेत्र की बात की जाए तो पूरे क्षेत्र में सीधे तौर पर सरकार से जुड़े बातें, वायदे कहां तक पूरे हुए, योजनाएं कहां तक पहुंची, इस बारे में जानकारी देते आ रहे हैं। न सिर्फ पिछले कार्यकाल बल्कि इस कार्यकाल में सरकार ने क्या कुछ किया और साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला, इस बारे में खुद मुख्यमंत्री बातचीत करते नजर आते हैं। साथ ही लाभार्थियों से भी बातचीत करते हैं, उनकी भी बातें बताते नजर आते हैं कैसे कितनी तादाद में जो आज देखिए, नमो ऐप रैली होनी है पीएम की। पीएम के नमो ऐप रैली को लेकर के क्या कुछ बड़ी अपडेट और तैयारियां सामने आ रही हैं? बिल्कुल बड़े तादाद में ये रैलियां होनी है और वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के जरिए इन रैलियों में मौजूद रहेंगे। अपने आप में कहा जाए तो ये नई दुनिया का या आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एक वक्त पे कई जगह मौजूदगी दिखाना, सीधे तौर पर कहा जाए तो
खर्च भी कम होता है इससे, और सीधे तौर पर संसाधनों की कमी, संसाधन भी कम इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा ये अपने आप में एक नए युग का और कहा जाए नए तरीका है कैंपेन करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ वर्चुअली जुड़ते हुए नजर आएंगे, बल्कि बड़े पैमाने पर एक साथ कई सारे लोगों से संवाद करते नजर आएंगे और बताते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि इस ऐप के जरिए लोग सीधे प्रधानमंत्री से अपनी बात कहे और सुन पाएंगे। बिल्कुल। और देखिए 10 सीटों पर से पीएम के द्वारा संबोधन किया जाएगा। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर के अगर अभिषेक ज्यादा जानकारी आप दे पाए कि समय क्या निर्धारित किया गया है, वर्चुअली 10 सीटों को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, समय की जहां तक बात की जाए तो दोपहर के वक्त ये कार्यक्रम रखा गया है, पहली चरण कहा जाए पहले पहर के बाद, और ये उम्मीद की जा रही है कि इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर नमो ऐप की उपयोगिता और साथ ही नमो ऐप के जरिए कैसे लोग सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ सकते हैं, इसके बारे में भी बातचीत करते नजर आएंगे। नमो ऐप को लेकर जो शुरुआत हुई वो पिछले कार्यकाल में ही हो गई थी, और नमो ऐप के जरिए लोग योजनाओं से जुड़ते हुए नजर आते थे, सरकारी योजनाओं से कैसे लाभ मिले इस बारे में जानकारी होती थी, और सीधे लोग यह सिटीजन सेंट्रिक ऐप बनाया गया था। लेकिन अब नमो ऐप के जरिए कैसे प्रधानमंत्री 10 लोकसभा सीटों पर एक साथ लोगों से संवाद करते नजर आएंगे, इसका तरीका निकाला है, और टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करके सीधे प्रधानमंत्री एक साथ कई लाख लोगों से संवाद करते नजर आएंगे, जो अपने आप में अब तक किसी भी राजनीतिक दल द्वारा या किसी भी राजनेता द्वारा किया गया पहला अनुभव होगा। चलिए ठीक है अभिषेक, आप नजर बना के रखिएगा और भी विषयों पर जानकारी अभी आपसे लेंगे।